फितनल खवारिज के दहशत गर्दों की उल्टी गिनती शुरू। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास, सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स, नामजद नुमाइंदे और अस्करी क़यादत की शिरकत। चारों गवर्नर्स और वज़राए आला भी शरीक। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। अहम इजलास के पेश नज़र पार्लियामेंट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मीडिया समेत किसी को भी शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। पासेस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है और इसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया है। इसीलिए हमारे सारे साथियों ने इसका अग्री किया कि हम लोग रात के तक मीटिंग चलती रही कि हम लोग बायकॉट करेंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अचानक कल इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग बुला रहे हैं। हम ये इल्तजा करते हैं कि इमरान खान को पैरोल पे रिहा किया जाए, इस तमाम अमल में शामिल किया जाए, हमारी फिलफौर इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। बानी पीटीआई से मुशावरत क्यों नहीं करने दी गई? तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी इजलास का बायकॉट कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत की इजाजत दे दी। उमर अयूब कहते हैं, कहा बानी पीटीआई से मुशावरत न करने देना ज्यादती है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला अचानक किया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, मसाइल का हल कौमी डायलॉग में है। बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा किया जाए। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठना चाहती तो टकरें मारती रहे। राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, सिक्योरिटी मसाइल का हल यही है कि सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ बैठे। पीटीआई की खाम ख्याली है, उसके बानी के अलावा सब सिफर जमा सिफर है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कमर जावेद बाजवा तालिबान आबादकारी की तजवीज़ के खालिक थे, उनकी पार्लियामान में जवाब तलबी होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कहा, जिन्हें मुज़म्मत की तौफीक नहीं हुई उन्हें क्यों बुलाएं? जहाँ हालात ख़राब है वहाँ इमरजेंसी लग सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज बुला लिया। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजवीज़ पर गौर और सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। शाहीनों को दूसरे T20 में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया। कीवीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम रेत की दीवार साबित हुई। कोई खिलाड़ी ज्यादा देर तक ना टिक सका। सिर्फ कप्तान सलमान अली आगा 46 रन बनाकर नुमाया रहे। 4 खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी ना पहुंच सके। पूरी टीम 135 स्कोर पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ओपनर्स ने छक्कों चौकों की बारिश कर दी। टिम सैफर्ट ने 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 45 रन बनाए। फिन एलन ने 5 छक्कों और 1 चौके की मदद से 38 रन बनाए। कीवीज ने 13.1 ओवर्स में हदफ को पूरा कर लिया। टिम सैफर्ट प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देने की अहमियत पर जोर। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान में 1 साल तौसीक़ करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर इकराम ने कहा, तालिबान हुकूमत दाइश के खात्मे में मौसर साबित नहीं हुई। ट्रेन हमले के दौरान दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में मुसलसल राबता था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाक अफगान सरहद तुरखम पर मुस्तकिल फायरबंदी पर इत्तफाक हो गया। पाक अफगान जरगा के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त।
तुर्खम तजारती गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोलने का फैसला। पाकिस्तानी नुमाइंदा जवाद हुसैन कहते हैं मुतनाज़ तामीरात बंद करने के लिए अफगान जरगा ने मोहलत मांगी है। आइंदा इजलास में मुतनाज़ तामीरात का मुस्तकिल फैसला किया जाएगा। आइंदा इजलास तक तजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। जब पूरे मुल्क में पानी की किल्लत है, नए इस किस्म के कैनाल निकालने की कोई वजह समझ में नहीं आती। अगर किसी ने प्लान बनाया होगा तो कुछ उन्होंने सोचा होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी सोच से हमें जो है इत्तेफाक नहीं है। दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। कैनाल से मुतालिक जब किसी को मालूम भी नहीं था, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त आवाज उठाई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सड़कों पर एहतजाज के मरहले अभी नहीं आए, हुकूमतों के पास एहतजाज के अलावा भी रास्ते होते हैं। बोले मलीर एक्सप्रेस वे का मंसूबा जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रात गए बाग इब्ने कासिम का दौरा। बिलावल भुट्टो के MC स्पोर्ट्स एडमीना का मुआयना किया और खेलों की सहूलतों का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैडल टेनिस भी खेला। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। PTI के सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने तहरीक इंसाफ के 16 अफराद को आज फिर तलब कर लिया। ओन अब्बास, वकास अकरम, तैमूर सलीम, अजहर मशवानी का नाम भी शामिल। JIT ने अलीमा खान को 19 मार्च को तलब कर रखा है। दुनिया के तवील-उल-क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो 55 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कई माह से फेफड़ों के आरसे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा भी अदा थाड़ोपुर कब्रस्तान में सपुर्द खाक किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अफसोस का इजहार, मरहूम के अहले खाना के लिए इजहार ताज़ियत। ट्रंप कनाडा के बारे में नाजेबा तबसरे बंद करे। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा ताल्लुकात पर संजीदा बातचीत के लिए तबसरों को रोक देना चाहिए। अमेरिका बातचीत के लिए तैयार होगा तो हम भी तैयार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कनाडा को 51वीं अमेरिकी रियासत बनाने की बात कर चुके। तेल की स्मगलिंग रोकने के लिए ईरान पर पाबंदियां लगाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जमान टेमी ब्रूस कहती हैं कि यमनी हूसी समुद्री डाकू हैं। हूसियों ने अमरीकी कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर 175 हमले किए। ट्रंप इंतजामिया मुख्तलिफ खत्तों में अमन कायम करने की कोशिश कर रही हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि 30 रोज़ की जंग बंदी के लिए रूस को तजावीज़ दे चुके हैं। सीज़ फायर का फैसला अब रूस ने करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती दफ्तर को सुनहरे रंग से जगमगाती गैलरी में तब्दील कर दिया। ओवल ऑफिस को सुनहरे मुजस्मे, आराइशी अशिया, खूबसूरत फ्रेमों से मुज़य्यन तस्वीर और पर्दों से ढकी खिड़कियों से सजा दिया गया। अमरीकी सदर ने 20 शख्सियात के पोर्ट्रेट्स को भी ओवल ऑफिस की दीवारों की जीनत बनाया। रवांडा ने बेल्जियम के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बेल्जियम के सफारतकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 48 घंटे की मोहलत दे दी। हुक्काम का कहना है बेल्जियम रवांडा को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ब्रसेल्स ने कॉन्गो बागियों की हिमायत पर रवांडा पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया था। PSL 10 की ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान। PSL की ट्रॉफी आज मुल्तान पहुंचेगी। गुज़िश्ता रोज लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी और SOS विलेज में नुमाइश। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद देखने उमड़ आई। बासठ साला क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल डेब्यू करके नई तारीख रकम कर दी। मैथ्यू ब्राउनली ने ग्वाटेमाला में कोस्टारिका और फॉकलैंड जज़ायर के दरमियान होने वाले T20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू किया। मैथ्यू ब्राउनली का यह तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच था।
स्पेशल वर्ल्ड विंटर गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले सबूर अहमद का फैसलाबाद में आबाई इलाके पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। इलाका मकीनों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और फूलों के हार पहनाए। सबूर अहमद ने स्पेशल वर्ल्ड विंटर गेम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सबूर अहमद का कहना है गोल्ड मेडल असातिज़ा की मेहनत का फल और वालिदैन की दुआओं से जीता।